अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर बायो का एंजाइम में आज हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। किसको रोकना? एंजाइम के काम को रोकना। आज पूरे टॉपिक में हमने ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना है जो एंजाइम के काम को रोकती हैं। कल जो हमारी पिछली वीडियोस थी, पिछला लेक्चर था फैक्टर्स पे जो बनाया था हमने, तो फैक्टर्स भी कुछ ऐसे थे जो एंजाइम के काम को रोक देते थे। मींस के जैसा कि टेम्परेचर हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो एंजाइम को क्या कर दिया? डीनेचर कर दिया। एंजाइम ने काम करना छोड़ दिया। हमने पीएच में चेंजिंग की, पीएच के चेंजिंग की वजह से एंजाइम क्या हो गया? डीनेचर हो गया। एंजाइम ने काम करना छोड़ दिया। अब इसमें एक और चीज़ का इजाफा करेंगे जो एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं। ऐसे हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं। केमिकल एजेंट्स या केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं। इनहिबिट का वर्ड यूज़ हुआ है। इनहिबिटर मीन्स के इनहिबिट का किसे कहते हैं? इनहिबिट कहते हैं स्टॉप कर देना, रोक देना। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं। एंजाइम जो एक्शन कर रहा है, एंजाइम का जो एक्शन होता है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। उसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। अगर एग्जाम में इनहिबिटर की डेफिनेशन आ जाए तो आपने कैसे लिखनी है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम के काम को रोक देते हैं उसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। अब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? जैसा कि हमारे पास पॉइजन किसे कहते हैं? जहरीली चीज़ को पॉइजन सब्सटेंस। और वो पॉइजन सब्सटेंस हम इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं साइनाइड की। ये हमारे पास ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम के एक्शन को रोक देगा। क्लियर? इसी तरह हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं। इसी तरह हमारे पास एंटीबॉडीज हैं। ये हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हैं जो एंजाइम के एक्शन को स्टॉप कर देती है। इसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। क्लियर? अच्छा, अब जो इनहिबिटर्स हैं इनकी क्लासेस कितनी? अगर क्लासिफाई किया जाए तो इनकी दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर। क्लियर? दूसरी हमारे पास है, इधर मैं लिख देता हूं, दूसरी हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर। अच्छा, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर इरिवर्सिबल इनहिबिटर को डिस्कस करें तो इसमें हम ये देखेंगे, ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। क्लियर? अच्छा, अब जो इनहिबिटर होगा ये हमारे पास इनहिबिटर है। अब ये जो इनहिबिटर है ये हमारे पास एंजाइम है और ये इनहिबिटर किधर आके अटैच हो जाएगा? ये एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये एक्टिव साइट पे आके अटैच होगा तो इनके दरमियान एक बॉन्ड होगा जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान है, अब ये देखो इनहिबिटर किधर आके अटैच हुआ? इनहिबिटर आके अटैच हुआ एक्टिव साइट पे। किस पे? एक्टिव साइट पे। और एक्टिव साइट किसकी जगह है? सबस्ट्रेट की जगह ना। इधर किसने आके अटैच होना है? सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है। अब इधर कौन आके अटैच हो गया? इनमें से कोई भी इनहिबिटर इधर आके अटैच हो गया। क्लियर? अब जब इधर इनहिबिटर आके एक्टिव साइट पे अटैच हो गया तो ये एंजाइम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ जाएगा।
जब ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ गया, अब इस इनहिबिटर को अलग करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से अब ये एंजाइम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, फर्दर काम नहीं कर सकता। तो अब ये एंजाइम परमानेंटली क्या हो गया, परमानेंटली ब्लॉक हो गया। क्लियर? अब ब्लॉक हो गया, अब सबस्ट्रेट की जगह ही नहीं बची। अब सबस्ट्रेट इधर आएगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंजाइम के पास एक्टिव साइट फिल हो गई है। वो किसके साथ फिल हो गई है? इनहिबिटर के साथ। और इनहिबिटर ने इस एंजाइम को काम करने से पक्का पक्का रोक दिया। अब ये देखो, इसमें वर्ड यूज हुआ है इरिवर्सिबल। इर का मतलब क्या होता है? इर का मतलब होता है, यहां पे आप सपोज कर लो नॉट, रिवर्सिबल जो रिवर्स हो सके। अब ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की मदद से एंजाइम के साथ जुड़ गया है, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। और ऐसे इनहिबिटर्स जो एंजाइम से अलग नहीं हो सकते, उन इनहिबिटर्स को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। क्लियर? अच्छा, अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर। वर्ड के मतलब समझ लेते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब होता है बैक, बैक। अब ये ऐसे इनहिबिटर हैं जो क्या हो सकते हैं, ये एंजाइम से अलग हो सकते हैं। एंजाइम अपना काम जारी रख सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पर एंजाइम को काम करने से रोक देंगे। अब एंजाइम से ये अलग कैसे होते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है एंजाइम, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? इनहिबिटर। क्लियर? ये इनहिबिटर इधर आके अटैच होगा, हो गया। एक्टिव साइट पे आके अटैच हुआ, हो गया। क्लियर? अब ये जब एक्टिव साइट पे आके अटैच होगा तो क्या इसके दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? नहीं, इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके दरमियान जो लिंक होगा, जो लिंक एज होगी, वो बहुत ही कमज़ोर होगी। मीन्स कि आप ये कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ही वीक होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो आप। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके दरमियान क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही वीक होती है, उसको हम तोड़ सकते हैं। क्लियर? लेकिन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर, ये जो इनहिबिटर इधर एक्टिव साइट पे आके जुड़ेगा, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए जुड़ेगा। अगर हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो इन इनहिबिटर्स को हम एंजाइम से अलग कर सकते हैं। क्लियर? अब ये देखो, अब ये इनहिबिटर इधर आके अटैच हुआ तो आप ये कह सकते हो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो क्या है? वीक है। ये लिंक हुआ है इनहिबिटर एंजाइम के साथ, लेकिन क्या है? वीक है। इसको हम अलग कर सकते हैं। अब इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं, दो कंडीशंस हैं, टू कंडीशंस है हमारे पास। एक है हमारे पास, या तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। कितनी कंडीशंस है? दो कंडीशंस। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें? बढ़ा दें। या फिर क्या करें? या फिर ये जो हमारे पास एंजाइम है, इसकी जो एक्टिव साइट है उसको क्या कर दें? न्यूट्रल कर दें। क्योंकि जो एक्टिव साइट है, इधर अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स चार्ज्ड होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। या तो फिर एक्टिव साइट को न्यूट्रल कर दें ताकि वो इनहिबिटर उससे अलग हो जाए, या फिर क्या कर दें? हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। क्योंकि ये वीक लिंकेज होगा, तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये खुद ब खुद एंजाइम से अलग हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कंपिटेटिव इनहिबिटर्स, और दूसरे का नाम देंगे नॉन कंपिटेटिव इनहिबिटर। क्लियर?
कंपीट किसे कहते हैं? कंपीट कहते हैं मुकाबला करना, एक का किसी दूसरे के साथ मुकाबला करना। अब ये क्या होगा, इसमें कौन मुकाबला करेगा? दो चीज़ें मुकाबला करेंगी, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट। ये दोनों क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे कि कौन एक्टिव साइट पे अटैच होगा। ये क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। अब ये देखो, ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है, क्लियर। और ये हमारे पास क्या है? इनहिबिटर है। क्या है? इनहिबिटर है। और ये हमारे पास क्या है? ये है सबस्ट्रेट, क्लियर। अब देखो, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो क्या है? सेम है, एक जैसी है। अब इधर जो एक्टिव साइट है वो किसके लिए बना है? सबस्ट्रेट के लिए भी बन गया है। अगर इनहिबिटर ने आके अटैच होना है तो इनहिबिटर भी आके अटैच हो सकता है। अब इनके दरमियान क्या होगा? इनके दरमियान कंपटीशन, कंपीट करेंगे एक दूसरे को, मुकाबला करेंगे एक दूसरे के साथ कि ये कहेगा कि मैंने अटैच होना है, ये कहेगा कि मैंने अटैच होना है, क्लियर। अब कौन अटैच होगा? वो अटैच होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनहिबिटर आके अटैच होगा। फर्ज करें इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है, तो फिर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इनहिबिटर हट जाएगा, तो सबस्ट्रेट उधर आके अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस इनहिबिटर को हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में मुकाबला करते हैं और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो इधर आके अटैच होता है, क्लियर। अच्छा, नॉन कम्पिटिटिव, इसमें मुकाबला नहीं है, इसमें मुकाबला नहीं है। ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट, क्लियर। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी इनहिबिटर होगा, इसमें भी क्या होगा? इनहिबिटर होगा। ये हमारे पास क्या है? इनहिबिटर। इसमें भी क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा, क्लियर। ये दोनों चीज़ें होंगी। अब क्या इसमें इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आके अटैच होगा? नहीं। अब ये एंजाइम के किसी भी जगह पे जाके अटैच हो सकता है, किसी भी जगह पे जाके अटैच हो सकता है अदर देन एक्टिव साइट। अब ये क्या है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है और उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। जहां भी अटैच होगा, या इधर हो जाए या इधर हो जाए, इधर हो, जिधर मर्जी जाके अटैच हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? अगर ये हमारे पास है, ये साइट है, इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ऐसी साइट जो एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा है उसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट, क्लियर। अब ये जो एलोस्टेरिक साइट है, ये डिसाइड करता है कि एक्टिव साइट की शेप कैसे होनी चाहिए। ये एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज कर सकता है, क्लियर। अगर इनहिबिटर इधर एलोस्टेरिक साइट पे आके अटैच हो जाता है तो ये क्या करेगा? अब ये एक्टिव साइट की शक्ल ऐसे है, वो एक्टिव साइट की शक्ल क्या कर देगा? चेंज कर देगा। जब एक्टिव साइट की शक्ल ही चेंज होगी तो क्या अब सबस्ट्रेट इधर आके अटैच होगा? वो अटैच होना चाहेगा लेकिन अटैच नहीं होगा, क्लियर। तो फिर इसका हल यही है, या तो फिर इसको न्यूट्रल कर दो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो बढ़ाने से नहीं होगा, हम इसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, ताकि ये इनहिबिटर इससे अलग हो जाए और एक्टिव साइट की जो शेप है वो दोबारा मेंटेन हो सके और उधर आके सबस्ट्रेट आके अटैच हो सके और एंजाइम अपना काम कर सके। अब एंजाइम को इनहिबिटर रोक रहे हैं लेकिन एंजाइम अपना काम इसमें कर सकता है और इस ऐसे इनहिबिटर को हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जो कि एंजाइम से अलग हो सकते हैं।
अब वो कम्पिटेटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटेटिव, कम्पिटेटिव में मुकाबला करेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो इधर आके अटैच हो जाएगा, और नॉन कम्पिटेटर में मुकाबला नहीं है क्योंकि उसने एक्टिव साइड पे जाके अटैच नहीं होना, एक्टिव साइड पे सिर्फ सबस्ट्रेट आके अटैच होगा नॉन कम्पिटेटिव में, और उधर एक्टिव साइड में आके अटैच नहीं होगा। वो एंजाइम में एक और साइट होती है, उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, जो कि एक्टिव साइट को कंट्रोल कर रही होती है। क्लियर? अगर एलोस्टेरिक साइट पे आके वो लग गया तो फिर क्या करेगा, एक्टिव साइट की जो शेप है, जो एंजाइम की शेप है, उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब सबस्ट्रेट अटैच होना भी चाहेगा लेकिन अटैच नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था इरिवर्सिबल। अच्छा, क्या इनहिबिटर प्रोडक्ट में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर एंजाइम के ऊपर आके इनहिबिटर अटैच हो गया तो क्या इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं? आंसर है नो। अब रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्टिव साइट में कितनी साइट्स होती हैं? 2 साइट्स होती हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट और एक होती है हमारे पास कैटालाइटिक साइट। 2 साइट्स होती हैं ना। हाँ, बाइंडिंग साइट क्या करती है? बाइंडिंग साइट वो क्या करती है, अपने सबस्ट्रेट को पहचानती है और उसको क्या करती है, एक्टिव साइट में बाइंड कर लेती है। इसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। कैटालाइटिक साइट क्या करती है, जो सबस्ट्रेट अटैच हुआ है उसको फिर क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। क्लियर? अच्छा, जब इनहिबिटर इधर आके अटैच हो जाएगा, उसको बाइंड तो कर देंगे, बाइंडिंग साइट उसको बाइंड तो कर देगी, लेकिन कैटालाइटिक साइट क्या करेगी, उसको कैटालाइज नहीं करेगी। कैटालाइटिक साइट उसको कैटालाइज नहीं करेगी। इस वजह से आप ये भी कह सकते हो कि अगर इनहिबिटर एंजाइम पे आके अटैच भी हो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कैटालाइटिक जो साइट है वो उसको कैटालाइज नहीं करेगी। क्लियर? उम्मीद है स्टूडेंट्स इनहिबिटर्स को आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।